सोचिए कि इंसान के शरीर में जब दोनों किडनियां पूरी तरह से मतलब एकदम 100% काम करना बंद कर दें तो मेडिकल साइंस के हिसाब से कहानी लगभग खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल। शरीर में जहर फैलने लगता है, इंसान बिस्तर से उठ नहीं पाता और डॉक्टरों के पास बस दिन या महीने गिनने का विकल्प बचता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे सामने एक ऐसे इंसान का विवरण हो जिसे विज्ञान ने 18 साल पहले ही अधिकतम 5 साल का समय दिया था, और आज वो आज भी सप्ताह में 3 से 4 बार डायलिसिस करवाता है। हाँ, और फिर भी रोज रात को 2 बजे उठकर 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलता है, बिना किसी प्राकृतिक खून के बने। ये सच में एक ऐसा परिदृश्य है जो जीव विज्ञान और मेडिकल साइंस के स्थापित नियमों को मतलब पूरी तरह से चुनौती देता है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो देखो ये सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं रह जाता। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम फेथ ओवर साइंस, द लाइफ ऑफ संत प्रेमानंद महाराज से जुड़े कुछ बेहद चौंकाने वाले स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ना नहीं है, बल्कि विज्ञान और उस अटूट विश्वास के बीच के उस रहस्यमयी बिंदु को समझना है जहां पहुंचकर शरीर की भौतिक सीमाएं काम करना बंद कर देती हैं। बिल्कुल, जहां मेडिकल साइंस भी हार मान लेता है। एकदम सही कहा आपने। ये विश्लेषण मानव मनोविज्ञान, शरणागति यानी पूर्ण समर्पण और जीवन में एक अटल उद्देश्य की शक्ति का एक बहुत ही अविश्वसनीय केस स्टडी है। ये समझने की कोशिश है कि जब इंसान अपने सबसे बड़े डर मतलब मौत के डर और अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर लेता है तो मानवीय क्षमताएं किस हद तक जा सकती हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो शरीर से शुरू होकर मन की सबसे गहरी परतों तक जाती है। और इस असाधारण यात्रा की शुरुआत होती है एकांत की एक गहरी खोज से। हमारे स्रोत बताते हैं कि महाराज जी के भीतर बनारस में रहते हुए ही एकांत और वैराग्य की एक अजीब सी तड़प पैदा हो गई थी। हाँ, वो बेचैनी जो उन्हें सोने नहीं देती थी। सही बात है। और वो बनारस छोड़कर वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सफर कोई सीधा या आसान सफर नहीं था। रास्ते में मथुरा के एक राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर उन्हें बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाता है। बाप रे। मतलब कल्पना की जा सकती है कि रात का अंधेरा है, अनजान शहर है और बाहर कड़कड़ाती ठंड है। एक युवा सन्यासी जिसके पास कोई आसरा नहीं है। देखो, ये स्थिति किसी भी सामान्य इंसान के अंदर असुरक्षा और डर पैदा कर सकती है। जब इंसान के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती ना, तो उसका मस्तिष्क तुरंत सर्वाइवल मोड यानी बचने की जद्दोजहद में चला जाता है। लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है यार। स्रोतों में दर्ज है कि तभी एक अनजान व्यक्ति आता है, उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपने घर ले जाता है और भोजन कराता है। अच्छा, यहाँ तक तो ये एक सामान्य मानवीय मदद लगती है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उनके चरित्र की नींव को दर्शाता है। वो व्यक्ति उन्हें ठंड से बचने के लिए एक नया कंबल ओढ़ने को देता है, लेकिन महाराज जी उसे विनम्रता से ठुकरा देते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कंबल ठुकराना कोई मामूली घटना नहीं है। वो कैसे? इसे अगर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जो कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहा है, वो किसी भी तरह की सुख सुविधा को नकार रहा है। मतलब वो आराम नहीं चाहते थे? बिल्कुल नहीं। ये उनके भीतर भौतिक सुखों से पूर्ण वैराग्य को दर्शाता है। उनका उद्देश्य शारीरिक आराम पाना था ही नहीं। अगर वो कंबल ले लेते तो वो फिर से शरीर की जरूरतों के गुलाम बन जाते। ओह, ये तो बहुत गहरा विचार है। हाँ, और जब वो अगले दिन केशव देव जी के मंदिर पहुंचते हैं और पहली बार भगवान के दर्शन करते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें आसपास मौजूद भीड़ का कोई होश ही नहीं रहता। का पीछा नहीं छोड़ती। भीड़ और समाज से दूर भागने की उनकी आदत वैसी ही बनी रहती है। मदन मोहन जी के मंदिर के पास दोपहर के पूर्ण एकांत में उन्हें अचानक एक अजीब सा डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं ये वृंदावन का वास उनसे छूट ना जाए। हाँ, वो घबराहट। और वो इतने बेचैन हो जाते हैं कि तय कर लेते हैं कि वो रात की गाड़ी से वापस बनारस लौट जाएंगे। और तभी और यहाँ पर कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। हाँ, जब वो निराशा में मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो एक छोटी सी बच्ची उनके पास आती है और सीधे पूछती है, जाना है बाबा काशी? अरे वाह, ये एक ऐसा क्षण है जो पूरी तरह से तर्क और साधारण विज्ञान के दायरे से बाहर है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मेरा मतलब है, एक अनजान बच्ची का एक अनजान सन्यासी के मन की बात को हूबहू पढ़ लेना। ये ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा हो, वो दर्द और थकान से पूरी तरह हार मान चुका हो। बिल्कुल, और बस वापस मुड़ने ही वाला हो। हाँ, और अचानक पूरी कायनात उसे एक ऐसा स्पष्ट संकेत देती है जो उसे उसी जगह पर रोक लेता है। उस बच्ची को कैसे पता चला?
देखो, मनोविज्ञान और गहरे अध्यात्म में इसे सिंक्रोनिसिटी या अर्थपूर्ण संयोग के नजरिए से देखा जाता है। सिंक्रोनिसिटी। हाँ, जब किसी इंसान की तड़प पूरी तरह से सच्ची, निस्वार्थ और गहरी होती है ना, तो उसके भीतर का वो संकल्प बाहरी दुनिया में भी प्रतिध्वनित होने लगता है। बच्ची का वो प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि उनका संवाद केवल उनके दिमाग तक सीमित नहीं था। मतलब अवचेतन मन का कोई खेल। बिल्कुल, जब इंसान का अवचेतन मन किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहता है तो उसे जवाब जरूर मिलता है। ये घटना उनके लिए एक स्पष्ट पुष्टि थी कि उनका रास्ता बनारस वापस जाने का नहीं बल्कि वृंदावन में ही है। और भौतिक सुखों से यही वैराग्य और एकांत की यही गहरी तड़प उन्हें अंततः एक ऐसे गुरु की ओर ले जाने वाली थी जिन्हें उनके अंदर बचे हुए आखिरी सूक्ष्म अहंकार को भी तोड़ना था। ये बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, हम इस कहानी के सबसे चुनौतीपूर्ण और समझने में सबसे मुश्किल हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद उनके भीतर सहचरी भाव पाने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। अब यहाँ स्रोतों में सहचरी भाव को उच्चतम दीक्षा बताया गया है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? सहचर्य भाव को समझना बहुत जरूरी है। साधारण शब्दों में दुनिया के ज्यादातर धर्मों में ईश्वर को एक राजा, एक पिता या एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। राइट, जहां हम डर से या कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, जहां इंसान डर या मांग के साथ प्रार्थना करता है। लेकिन ब्रज की परंपरा में सहचरी भाव का मतलब है स्वयं को ईश्वर की एक सखी या मित्र मानना, एक दोस्त की तरह। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई डर नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, बस एक निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है। ये अध्यात्म की सबसे ऊंची और सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इंसान के भीतर मैं यानी अहंकार का एक कण भी नहीं बचना चाहिए। और शायद इसीलिए उनकी गुरु दीक्षा की प्रक्रिया इतनी कठोर थी। स्रोत बताते हैं कि वो इस भाव की दीक्षा के लिए हित मोहित मराल गोस्वामी जी से मिलते हैं, जो उन्हें एक विरक्त संत श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज के पास भेजते हैं। लेकिन जब महाराज जी उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गुरुजी उनके सन्यासी वेशभूषा को देख के ही उन्हें दरवाजे से लौटा देते हैं। वो साफ कह देते हैं कि यहाँ सन्यासियों का काम नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। समाज में सन्यास का मतलब अक्सर एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थिति माना जाता है। सन्यासी को समाज आदर देता है, लोग उसके पैर छूते हैं। हाँ, एक तरह का रुतबा होता है। बिल्कुल, लेकिन ब्रज के इस प्रेम मार्ग में किसी भी प्रकार का पद, चाहे वो सन्यासी का ही क्यों न हो, एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार पैदा कर सकता है। सूक्ष्म अहंकार। गुरु देख पा रहे थे कि महाराज जी ने भले ही दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन उनके भीतर मैं एक सन्यासी हूँ, ये पहचान अभी भी बाकी थी। और ये परीक्षा सिर्फ दरवाजे से लौटाने तक सीमित नहीं थी। जब महाराज जी वहीं डटे रहते हैं और जिद करते हैं तो गुरुजी एक असंभव सी शर्त रख देते हैं। वो शर्त जो कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, वो कहते हैं कि जाओ, पहले भगवान राधा वल्लभ जी से लिखित अनुमति लेकर आओ। हमारे स्रोत एक बहुत ही भावुक दृश्य का वर्णन करते हैं कि कैसे महाराज जी दौड़े दौड़े मंदिर गए, एक मिठाई की दुकान वाले से कागज और कलम मांगी और मंदिर के कोने में बैठकर सचमुच अपनी आंसुओं की स्याही से भगवान को एक पत्र लिख डाला कि गुरुदेव आपकी लिखित अनुमति मांग रहे हैं। इस घटना की मनोवैज्ञानिक गहराई को देखिए जी। एक पढ़ा लिखा सन्यासी एक कागज पर भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात लगती है। यही तो बात है, ये तर्क की हार और पूर्ण असहायता की जीत है। जब इंसान के पास अपनी बुद्धि का कोई भी सहारा नहीं बचता, तभी वो पूरी तरह नतमस्तक हो पाता है। लेकिन इसके बाद जो गुरु का आदेश आता है उस पर मुझे थोड़ा सवाल है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? पत्र स्वीकार होने के बाद गुरु आदेश देते हैं कि अब तुम्हें पूरे वृंदावन में घर घर जाकर मधुकरी यानी भिक्षा मांगनी होगी। उसी भिक्षा के अन्न से संतों को भोजन कराना होगा और धूल में लोट लोट कर दंडवती परिक्रमा करनी होगी। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। कोई भी आध्यात्मिक गुरु अपने ही शिष्य को इस तरह क्यों प्रताड़ित या अपमानित करेगा? अच्छा, आपको ये प्रताड़ना लगती है? मतलब ये तो किसी इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचलने जैसा है यार। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक लोहार किसी पुरानी मजबूत तलवार को आग की भट्टी में डालकर पूरी तरह पिघला रहा हो। लोहार वाली ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना होगा। आग लोहे को पिघलाने के लिए नहीं थी,
बल्कि उस पर लगी अहंकार की जंग को जलाने के लिए थी। अच्छा। इसे प्रताड़ना के रूप में देखना आधुनिक समाज का एक सीमित नजरिया होगा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी है, जिसने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। राइट, जो ज्ञान और वैराग्य से भरा है। बिल्कुल। जब वो व्यक्ति ब्रज की गलियों में एक साधारण भिखारी की तरह घर घर जाकर भिक्षा मांगता है तो उसके भीतर क्या टूटता है? उसका आत्मसम्मान नहीं, उसका मैं, उसका अहंकार, उसका ये भ्रम कि वो दूसरों से अलग या श्रेष्ठ है। भगवान को वो पत्र लिखना पूर्ण असहायता का प्रतीक था और भिक्षा मांगना सामाजिक अहंकार की मृत्यु का। बाप रे, ये तो एक पूरी तरह से नया नजरिया है। गुरु उन्हें प्रताड़ित नहीं कर रहे थे, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक ढांचे को मिटा रहे थे जो उन्हें एक साधारण इंसान बनाए हुए था। जिसे हम माइंडसेट कहते हैं, उसे पूरी तरह से अनइंस्टॉल किया जा रहा था। अनइंस्टॉल किया जा रहा था। हाँ, क्योंकि जब तक इंसान के भीतर अपनी पहचान का मैं रहता है, तब तक शरणागति या एब्सोल्यूट सरेंडर आ ही नहीं सकता। मतलब वो पुरानी तलवार पूरी तरह पिघल चुकी थी ताकि एक नई और अभेद्य तलवार ढाली जा सके, और उस नई ढली हुई तलवार की जरूरत उन्हें बहुत जल्द पड़ने वाली थी। बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली थी। बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु में जब वो अपनी साधना में लीन थे, उनके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। उन्हें रामकृष्ण हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहां से हमारी कहानी का फोकस आध्यात्म से हटकर पूरी तरह से एक मेडिकल थ्रिलर में बदल जाता है। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट है। डायग्नोसिस आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, और स्थिति यह है कि दोनों किडनियां 100% खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल का जीवन शेष है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी है। इसमें किडनी के अंदर पानी से भरे ढेरों सिस्ट या बुलबुले बनने लगते हैं। ये सिस्ट धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे किडनी के स्वस्थ ऊतकों यानी टिश्यूज को कुचल देते हैं। बाप रे, अंदर अंदर सब कुचला जा रहा है। हाँ, किडनी का काम होता है शरीर के खून को फिल्टर करना, जहरीले तत्वों को बाहर निकालना। जब वो काम करना बंद कर देती है तो इंसान के शरीर में सचमुच जहर भरने लगता है। किसी भी आम इंसान के लिए महज 35 साल की उम्र में ये सुनना कि उसके शरीर का एक प्रमुख अंग पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसकी मौत तय है, उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकता है। बिल्कुल। इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, रो सकता है। लेकिन महाराज जी घबराए नहीं। स्रोतों में उनके इस शांत रहने का कारण उनके एक बहुत ही पुराने अनुभव को बताया गया है। सेनपुर आश्रम की वो घटना। यहां मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए। स्रोतों में जिक्र है कि एक खूंखार अपराधी जिसने 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, वो पिस्तौल और चाकू लेकर महाराज जी के सामने खड़ा हो गया था। कोई भी आम इंसान डर से कांप जाता। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी अपने कमंडल से गंगाजल हाथ में लेकर दहाड़ते हैं कि बाबा को तुमने खिलवाड़ समझ लिया है क्या? अगर अभी संकल्प कर लिया तो तू यहीं नष्ट हो जाएगा। और वो गुंडा सचमुच कांप कर वहां से भाग जाता है। लेकिन रुकिए, क्या ये तुलना सही है? मतलब किसी हथियारबंद गुंडे का सामना करना जहां एड्रेनालिन रश होता है, और अपने ही शरीर के अंदर धीरे धीरे पनप रही एक जानलेवा बीमारी से लड़ना। आपको लगता है ये अलग है? हाँ यार, ये दोनों बहुत अलग बातें नहीं है क्या? एक बाहरी और अचानक आया खतरा है, दूसरा आंतरिक और लंबा चलने वाला दर्द। देखो, सतही तौर पर देखा जाए तो ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग लगती हैं। एक में त्वरित प्रतिक्रिया की जरूरत है, दूसरे में लंबी सहन शक्ति की। राइट। लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो मानसिक रूप से ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। वो कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में डर का मूल कारण एक ही है, मौत का डर और शरीर से मोह। अच्छा। पिस्तौल की गोली क्या करेगी? शरीर को नष्ट करेगी। किडनी की बीमारी क्या करेगी? शरीर को नष्ट करेगी। इंसान को पिस्तौल या बीमारी से डर नहीं लगता, उसे इस शरीर के छूट जाने से डर लगता है। ओह, अब समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की थी कि वृंदावन की गलियों में भिक्षा मांगते हुए उनके उस अहंकार और शरीर से जुड़ी पहचान की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। हाँ, वो मैं खत्म हो चुका था। बिल्कुल। जिसने एक बार अपनी देह के प्रति आसक्ति छोड़ दी है, जिसने ये मान लिया है कि वो ये शरीर है ही नहीं, उसे दुनिया की कोई भी चीज डरा नहीं सकती। पिस्तौल के सामने उनका अडिग खड़े रहना और मेडिकल डायग्नोसिस सुनकर शांत रहना, ये दोनों उसी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति का परिणाम थे। शरीर से मोह छोड़ना। ये सुनने में जितना आसान और किताबी लगता है ना,
असल में उसे जीना उतना ही जटिल है। बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं था कि बीमारी का पता चलने के बाद उनकी परीक्षाएं खत्म हो गई। स्रोतों में एक बहुत ही दर्दनाक घटना का जिक्र है जिसे ठेकेदार की घटना कहा गया है। ये बहुत दिल तोड़ने वाला प्रसंग है। बीमारी के कारण शरीर कमजोर हो रहा था और वो जिस आश्रम में रुके थे वहां के महंत ने उन्हें निकाल दिया। महंत का वो वाक्य स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है, मैं आपका ठेकेदार हूं क्या जो आपकी जिम्मेदारी उठाऊं। बाप रे। एक बीमार व्यक्ति को जिसे डॉक्टरों ने कह दिया हो कि वो मरने वाला है, उसे ये बात कितनी छुबी होगी। ये किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से तोड़ देने के लिए काफी है। एक तरफ शरीर साथ छोड़ रहा है, दूसरी तरफ समाज और अपना आसरा भी छिन रहा है। लेकिन महाराज की प्रतिक्रिया देखिए यार, वो बिना रोए, बिना कोई शिकायत किए, बिना किसी से बहस किए सिर्फ 15 मिनट में अपना झोला उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनका केवल एक ही जवाब था कि ठेकेदार तो हमारे भगवान हैं। और चमत्कार देखिए, बाहर निकलते ही एक दूसरे संत ने उन्हें तुरंत अपने यहाँ आश्रय दे दिया। अगर हम इसे गहरे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम इस घटना को सिर्फ एक दुखद या दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन महाराज जी खुद मानते हैं कि महंत का वो कठोर ताना उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। वरदान कैसे हो सकता है? मतलब किसी ने आपको घर से निकाल दिया? क्योंकि वो ताना ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति का अंतिम ट्रिगर था। हाँ, देखो, इंसान की फितरत होती है कि वो किसी न किसी बाहरी सहारे को पकड़ के रखना चाहता है, चाहे वो दवाइयाँ हों, डॉक्टर हों या किसी आश्रम की छत हो। सही बात है। महंत के उस वाक्य ने उनसे उनका वो आखिरी भौतिक सहारा भी छीन लिया। उस पल के बाद उनके पास सचमुच ईश्वर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर वो घटना ना होती तो शायद वो कभी पूरी तरह से केवल और केवल विश्वास के भरोसे नहीं रह पाते। और इसी शरणागति और विश्वास ने आगे चलकर मेडिकल साइंस की तमाम किताबों को गलत साबित कर दिया। डॉक्टरों की उस 5 साल की भविष्यवाणी को आज 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 18 साल? हाँ, स्रोतों में दी गई आज की मेडिकल वास्तविकताएं किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। दोनों किडनियां 100% खराब हैं। शरीर में प्राकृतिक रूप से खून बनना पूरी तरह बंद हो चुका है। और मेडिकल साइंस में डायलिसिस अपने आप में एक बेहद थका देने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये आपके शरीर का सारा खून बाहर निकालती है, उसे कृत्रिम रूप से साफ करती है और वापस डालती है। इसके बाद इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। हाँ, और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन का लेवल इतना ज्यादा रहता है कि उस स्तर पर कोई भी आम इंसान कोमा में चला जाए या हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ ले। क्रिएटिनिन के बारे में थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है यहाँ पर। हाँ, बताइए। क्रिएटिनिन असल में मांसपेशियों के इस्तेमाल से पैदा होने वाला एक विषैला वेस्ट या कचरा है। सामान्य तौर पर हमारी किडनियां एक फिल्टर की तरह काम करती हैं और इस कचरे को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती हैं। लेकिन जब फिल्टर पूरी तरह टूट जाता है तो ये जहर खून में ही घूमने लगता है। ये जहर सीधे दिमाग पर असर करता है, इंसान को भ्रम होने लगता है, उल्टियां होती हैं और अंततः ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इतने उच्च क्रिएटिनिन स्तर के साथ होश में रहना ही मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली है। और महाराज जी सिर्फ होश में ही नहीं रहते, वो रात के 2 बजे उठते हैं और पैरों में सूजन और खून रिसने के बावजूद रोज 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। बाप रे, 10 से 12 किलोमीटर! ये मुझे ऐसी गाड़ी की याद दिलाता है जिसका फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली है, डैशबोर्ड पर सुई 0 दिखा रही है, इंजन में कोई तेल नहीं है। हाँ। लेकिन वो गाड़ी फिर भी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ड्राइवर ने रुकने से साफ इनकार कर दिया है। ये गाड़ी वाली एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत सटीकता से समझाती है। जब डॉक्टर खुद हैरान होकर उनसे पूछते हैं कि आखिर इस शरीर में इतनी ऊर्जा आ कहां से रही है, तो उनका जवाब होता है कि ये शरीर रोटी दाल से नहीं, राधा नाम की पावर से चल रहा है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से इसे कैसे समझा जाए? क्या सच में केवल आस्था शरीर को चला सकती है? देखो, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान में एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी? हाँ, ये इस बात का अध्ययन करता है कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं हमारे नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम को कैसे नियंत्रित करती हैं। अच्छा। जब किसी इंसान के पास जीवन का कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा उद्देश्य होता है, जिसे यहाँ राधा नाम या इष्ट के प्रति प्रेम कहा गया है, तो मस्तिष्क ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज कर सकता है जो दर्द के सिग्नल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। मतलब दर्द है पर महसूस नहीं हो रहा? बिल्कुल।
शरीर टूट रहा होता है लेकिन दिमाग उस दर्द को महसूस करने से इनकार कर देता है। आधुनिक समय में जहाँ हम देखते हैं कि युवा छोटे छोटे तनाव, करियर की चिंताओं या डिप्रेशन के कारण हार मान लेते हैं। हाँ, जरा सी बात पर टूट जाते हैं। शरीर स्वस्थ होते हुए भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। वहाँ ये केस स्टडी एक बहुत बड़ा सबक है। शारीरिक कमजोरी से कहीं बड़ी और कहीं अधिक प्रभावशाली मानसिक शक्ति होती है। जब जीवन का उद्देश्य स्वयं के मैं से बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो शरीर के काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण के सारे तारों को जोड़ें, तो ये समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवित रहने की कहानी नहीं है। एकदम सही। ये इस बारे में है कि कैसे अटूट विश्वास, अहंकार का पूरी तरह से त्याग और पूर्ण समर्पण ने मिलकर एक ऐसे इंसान को गढ़ा जिसने मेडिकल साइंस की स्थापित सीमाओं को ही झुठला दिया। यहाँ जीवन की लंबाई से ज्यादा जीवन की गहराई और उसके पीछे के उद्देश्य का महत्व दिखाई देता है। बिल्कुल। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे आपकी शारीरिक सेहत आपका साथ पूरी तरह छोड़ दे, डॉक्टर जवाब दे दे या समाज और लोग मुश्किल वक्त में आपसे मुंह मोड़ लें, यदि जीवन में एक अडिग उद्देश्य हो तो कोई भी इंसान किसी भी दर्द या चुनौती से पार पा सकता है। ये विश्लेषण हमें अपनी खुद की सीमाओं पर, अपने खुद के बनाए गए मानसिक बंधनों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। और यही बात हमें इस पूरे विमर्श के सबसे गहरे बिंदु पर लाकर खड़ी कर देती है। ये पूरी चर्चा, ये सारे स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि यदि किसी इंसान का चरम समर्पण, उसका अटूट विश्वास और एक निस्वार्थ उद्देश्य उसके 100% फेल हो चुके शरीर को, एक जहर से भरे खून को 18 सालों तक एक असाधारण ऊर्जा दे सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की साधारण चुनौतियों में क्या कुछ संभव नहीं है? बिल्कुल यार। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम या अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति ऐसा ही अटूट विश्वास पैदा कर लें जिसमें कोई मैं ना हो, कोई सूक्ष्म अहंकार ना हो, तो क्या हमारी सीमाएं सच में शारीरिक और भौतिक हैं या वे केवल हमारे विश्वास की कमी और हमारी कल्पना के छोटेपन का नतीजा है? शायद जब हम खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी हम असल में असीमित बन पाते हैं।